फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई दुख होता ही नहीं। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, दुख है, दर्द है, लेकिन हर इंसान अलग अलग लेवल पे अपने अंदर के ये जो डेमन्स होते हैं इनके साथ लड़ता है। जो लड़ाई में मक्कम रहता है वो जीतता है, जो लड़ाई में हार मान लेता है वो पीछे रह जाता है। हमारी लड़ाई किस चीज़ से चल रही है? हमारे दिल में, हमारे जहन में ऐसा क्या है जो हमें दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है? हमारी लाइफ में अजीब सा एक अंधेरा छाया हुआ है डिप्रेशन का। इसकी वजह क्या है और ये कैसे दूर हो सकता है? तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपको ये सवाल सता रहा है तो 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये ऑरेंज कॉइन, पाइल 2 पे है रेड कॉइन। तसल्ली से अपना कॉइन सिलेक्ट कर लें। ऐसा ज़रा भी मत सोचिए कि आपसे पाइल सिलेक्ट नहीं होती। मैंने आपको पहले भी कहा है, कुदरत आपको उसी पाइल की तरफ अट्रैक्ट करेगी जो सिचुएशन आपकी लाइफ में है वो। अगर आप उसके बाद दूसरी पाइल भी देखना चाहते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है उसमें से भी आपको कुछ सीखने को मिल जाए, लेकिन अपनी पाइल सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा और पावरफुल भी होगा। आपकी लाइफ में कौन सी बात को लेकर बहुत दुख, दर्द, अंधेरा छाया हुआ है? वो कब खत्म होगा? आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 ऑरेंज कॉइन के साथ। कब ये दुख दर्द छट जाएगा? कब ये अंधेरा ख़त्म हो जाएगा? कब आपकी लाइफ में सुकून आएगा? कौन सी बात है जो आपको बहुत परेशान करती है? शायद आप भी उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, आप उससे समझ नहीं पा रहे, उसको नाम नहीं दे पा रहे, अपने दुख को, अपने दर्द को। थोड़ी स्पेस बना दूं मैं कार्ड्स के लिए। मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करती हूँ, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ ऐसे मत कहिएगा कि कार्ड्स रिवर्स थे और आपने उनको स्ट्रेट कर दिया। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या दुख है, क्या दर्द है, किस बात को लेकर अंधेरा छाया है और वो कब तक दूर होगा। तो सबसे पहले तो जो लवर्स कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो इमोशन और लव से रिलेटेड है। आपकी लाइफ में हो सकता है पैसा बहुत है, बहुत से मेरा मतलब, मैं ये फिर से नहीं कहूँगी कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट है ऐसा, लेकिन आपको पैसे का गम चाहे ना हो लाइफ में, पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपकी कोई इश्यू नहीं है। कॉइन, पेंटिकल्स, ये सब दिखाते हैं कि पेंटिकल्स का कोई इश्यू नहीं है आपकी लाइफ में। आप एक बार पैसे का दर्द हो, कमी हो, तो आप उसे फेस कर लेंगे। आपको जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो है आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में कोई सुकून नहीं है, फिर चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड है। आपका जो पार्टनर है वो आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है या दे रही है जितनी कि आप डिज़र्व करते हैं। हमेशा आप दोनों में कोई ना कोई बात को लेकर तानाकशी चलती है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, और मैं ये देख पा रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके पर्सन की तरफ से ही है। आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील होती है रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगता है आप दोनों प्यार में नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, और ये आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी है। क्योंकि प्यार में इंसान सुकून चाहता है, प्यार चाहता है,
इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हो। उसकी बजाय अगर आप हर वक्त इनसिक्योर रहें अपनी लव लाइफ में, तो आपके पार्टनर आपसे कम्पीट करते हैं, आपको ऐसा ज़्यादा महसूस होता है इस रिलेशनशिप में। हर वक्त आपके साथ एक अजीब सा एक रेस चलती है उनकी आपके साथ, और आपको हर वक्त उनके हिसाब से अपने आप को प्रूव आप करते करते थकने लगे हैं रिलेशनशिप में। इंसान कंपटीशन जीत सकता है जब वो घर के बाहर हो, अपनी पर्सनल सर्कल के बाहर हो, अजनबी लोगों से हो तो इंसान आसानी से जीत लेता है। लेकिन जब वही कंपटीशन घर में अपनों के साथ करनी पड़े, उसमें इंसान जो सीधा होता है, जो इनोसेंट होता है, जो अपनी फैमिली से प्यार करता है, अपने लोगों से प्यार करता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सामने वाला ये बात समझ नहीं पा रहा है, नहीं समझ पा रही है कि आपको कितनी तकलीफ़ पहुंच रही है उनकी इस हरकत से। आपके साथ हर वक्त कम्पीट करना, आपको हर वक्त रिलेशनशिप में कुछ इस तरह से जताना कि आप उनके लायक नहीं हो। शायद ये डायरेक्ट बोलते नहीं हैं, पर आपको ऐसा महसूस कराते हैं। फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मुझे दिख रहा है, लेकिन लव रिलेटेड इश्यू आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मैरिज रिलेटेड आपकी रिलेशनशिप में आपको सिक्योरिटी नहीं है। आपका जो मुकाबला है वो बाहर के लोगों से नहीं है, अपनों के साथ ही है। जब अपनों से मुकाबला करना पड़े तो इंसान, जैसे अर्जुन भी एक बार हार मानने लगे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उनको कृष्ण ने इतना समझाया। बस वही बात आप पर भी लागू होती है कि जब अपने नहीं समझ पा रहे कि वो आपको कितनी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, आपके साथ मुकाबला करके उनको क्या हासिल करना है, जब वो ये बात नहीं समझ पा रहे, आपका फ़र्ज़ बनता है आप अपने आप से न्याय करें। दूसरों से न्याय करते करते खुद के साथ अन्याय करने का क्या मतलब है फ्रेंड्स? ये तो आपको खुद को ही संभालना पड़ेगा। ये जो इनडिसिशन है आपके अंदर, आपको जो समझ नहीं आ रहा, ये जो महाभारत आपके अंदर चल रही है, आप समझ रहे हैं कि ये आपके पर्सन जो आपके साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हर वक्त ताना मारना, हर वक्त आपको नीचा दिखाना, आपको कॉन्स्टेंटली सबके बीच में या अकेले में भी यही फील कराना कि आप उनसे किसी भी तरह से उनके अप टू डेट नहीं हो उनके सामने, ये चीज़ आपको कितनी चोट पहुंचाती है ये तो कोई भी समझ सकता है। लेकिन आपका प्यार आपकी तरफ से बहुत ही प्योर है, लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अपने ऊपर इतना हावी होने दें कि आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो शख्सियत है वो टूट फूट जाए। आपको इसके लिए स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। आपको अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने होने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप हैं, जीते जागते इंसान हैं, किसी की कठपुतली नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अपने आप को एनरिच कीजिए, अपने आप को और पॉसिबिलिटीज़ के साथ अलाइन कीजिए। लाइफ में आपको भी पूरा हक है कि आप खुशी से जिए। जो इंसान आपकी कदर नहीं करता, अगर आप उसे छोड़ नहीं सकते तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे अच्छी सज़ा है किसी को अवॉइड करना, निग्लेक्ट करना। रिश्ता तोड़ देना तो फिर भी आसान है, लेकिन जब आप रिश्ते में रह के उसे अवॉइड करते हैं, उसे निग्लेक्ट करते हैं, उसको धीरे धीरे इस बात का एहसास हो ही जाता है कि उसने आपके साथ कुछ ज़्यादती की है। लेकिन आप इस शर्म में कि वो आपके अपने हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो करते रहे, कोई बात नहीं, आपका फ़र्ज़ बनता है आप उनको खुश रखें। बिल्कुल नहीं, अगर उनको खुश रखने में आप दुखी रहने लगे तो इसका मतलब कुदरत आपको एक वार्निंग दे रही है कि अब खुद से भी पहचान करो, खुद से भी प्यार करो, खुद के हक़ को भी समझो। ये अब आपके लिए वार्निंग बेल बज रही है कुदरत की तरफ से। आपको अपने एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है। आपको अपनी लाइफ को फ्रूटफुल बनाना है, अपनी लाइफ में रंग डालने हैं, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना है। और वो तभी हो सकेगा जब आप इंसान को सबक सिखाएंगे। और किस तरह से? आप उन्हें टोटली अवॉइड कीजिए, निग्लेक्ट कीजिए। जब वो आपसे पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे कि आप उनके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, तब बहुत ही क्लियर वर्ड्स में, पोलाइटली आप जो भी महसूस करते हैं उनके साथ, वो सारे स्टेंसेस, उनके इंस्टेंसेस उनके सामने रखिए। वो सारी बातें क्लियरली उन्हें बताइए कौन सी बात से आपको तकलीफ़ पहुंचती है। ऐसा करने से वो इंसान धीरे धीरे ये समझने लगेंगे कि अब आप ये चीज़ों को फील कर रहे हैं, और उनका फ़र्ज़ बनता है वो अपने आप को चेंज करें। और ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जितनी वफ़ादारी आप औरों के लिए रखते हैं, खुद से भी उतनी वफ़ादारी रखें। एक तरफ आप दूसरों से वफ़ादारी करते हैं और खुद से मक्कारी करेंगे हम तो कैसे चलेगा? अपने आप से हम मक्कारी करेंगे तो कैसे चलेगा? अपने आप को, अपने वजूद को ख़त्म करके दूसरों के लिए, वो भी ऐसे लोगों के लिए जो आपके वजूद को मानते ही नहीं, ये कहाँ का न्याय है खुद के साथ? तो खुद को संभालिए। जिस तरह की आप कन्फ्यूजन में हैं, डिसीजन में, उसमें से बाहर निकलिए और अपने आप को
पॉजिटिव टॉक दीजिए, अपने आप पर वर्क कीजिए, अपने आप को कुछ ऐसे कामों में बिज़ी कर दीजिए ताकि आप ऐसे वाहियात लोगों के पीछे अपने ख्यालों को डिस्टर्ब ना करें। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आप खुश रहें और उनको निगलेक्ट कीजिए, अवॉइड कीजिए। वो ज़रूर आपसे जब पूछेंगे तब अपनी मन की बात उनके सामने रखिए। उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरते फिर से आप यही तरीका अपनाइए, उनको अवॉइड कीजिए। धीरे धीरे वो समझ आएंगे कि उनके ऐसे करने से आप नाखुश होते हैं। अपनी नाखुशी भी दिखाइए लोगों को। आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप औरों को ही खुश करते रहे और खुद दुखी होकर ज़िंदगी जीते रहे, अपनी लाइफ में अंधेरा भर ले। अपने प्रति भी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं जैसी आपकी जिम्मेदारियाँ औरों के लिए है। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो आप समझ गए हैं, उसका सॉल्यूशन आपको कैसे लाना है वो भी आप समझ गए हैं। तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं पाइल 1। अब टर्न है पाइल 2 की। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया था रेड कॉइन। आइए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सी तकलीफ़ मुसीबत है, कौन सा दर्द दुख है, कौन सा अंधेरा है जो छाया हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा आप उससे कैसे टैकल करें। कब तक ये अंधेरा छट जाएगा, कब तक ये दुख दर्द खत्म हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कार्ड्स आपके निकल चुके हैं। इस पाइल में मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो प्रॉब्लम्स है पैसे रिलेटेड भी हैं, फाइनेंस रिलेटेड भी हैं। आपको कोई ऐसी बात में आप फंस चुके हैं, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो सकता है जहां पैसे की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि इस इश्यू से आप बाहर आ जाएं, प्यार से इससे डील करें, समझाएं इस पर्सन को कि आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस फाइनेंशियल लॉस की वजह से, इस पर्सन की वजह से। किसी ने आपके पैसे में आपके साथ हेरा फेरी की है, मुझे ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। पैसे का इशू ज़बरदस्त है, हार्डशिप्स हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिसे आप बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है ये इंसान आपके इतना करीबी हो, आपका लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी जिसकी वजह से आप ऐसे बुरे फंस चुके हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही है। आपको दिल करता है आप कहीं भाग जाएं क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम को कैसे फेस करें। और जब जब आप इनको कन्फ्रंट करते हैं, इस इंसान से बात करते हैं अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में, वो इतने ज़्यादा केयरलेसली इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं कि आपको ये ही नहीं समझ आ रहा कि इंसान आपकी तकलीफ़ को समझ क्यों नहीं रहा या समझ क्यों नहीं रही। जब इन लोगों को आपसे हेल्प चाहिए होती है, फाइनेंशियल हो, और मैं हमेशा ये बताती हूँ कि आप किसी को जब फाइनेंशियली इतना हेल्प करते हैं इसका मतलब आप इमोशनली उस इंसान से बहुत अटैच्ड हैं, तभी आप उनके लिए इतना आउट ऑफ वे जाके अरेंजमेंट्स करते हैं। और अब आपको लग गया है कि आप पूरी तरह से फंस चुके इस सिचुएशन में और ये इंसान आपकी मदद करने के लिए कुछ भी तैयारी नहीं दिखा रहा या दिखा रही। आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपको ऐसे डिप्रेशन में डाल दिया है पैसे को लेकर कि हो सकता है आपने औरों से मदद ली हो इनको मदद करने के लिए। आपका कनेक्शन इतना केयरिंग होगा, इतना लविंग होगा कि आपने इतनी तकलीफ़ उठाई थी इस इंसान के लिए, क्योंकि जब इस इंसान को आपसे ये फ़ायदा चाहिए था तब तो उन्होंने ऐसा मुंह बनाया कि आपका दिल किया सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इनकी मदद करें। और अब जब वो टाइम आ रहा है उनको आपको रिटर्न करने का, तब वो अपना मुंह आपसे चुरा रहे हैं। थका के रख दिया इस इंसान ने आपको अपने पीछे दौड़ा दौड़ा कर।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जर्नी कार्ड, आपको इतना इनके पीछे भागना पड़ रहा है, इतना इनको चेस करना पड़ रहा है, पर ये इंसान समझने को तैयार ही नहीं है। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या क्या फेस कर रहे हैं, क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपने इतनी अफेक्शन से, इतने प्यार से इनके लिए एक ये सोचकर कि आप एक उनके लिए हेल्पफुल रहें, इस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट रखें, आपने उनको मदद की, लेकिन अब वो आपसे या तो नज़रें चुराते हैं या नज़रें दिखाते हैं, जो बोलते हैं ना आंखें दिखाते हैं, आप पे गुस्सा करते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे आप अपने ये चीज़ को बताकर, अपनी इस प्रॉब्लम को बता के आप कोई बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, आपको गिल्टी फील कराते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं अगर लेना ही था तो दिया क्यों, लेकिन आपने ये तो कह के नहीं दिया था कि आपको ये मुझे लौटाना नहीं, आपने यही शर्त पे उनको दिया था, इसी कंडीशन पे दिया था, ये समझ कर ही दिया था कि ये आपको वक्त पे लौटा देंगे। तो इस इंसान से आपका इमोशनल कनेक्शन होने की वजह से, केयरिंग कनेक्शन होने की वजह से आपने आउट ऑफ वे जाके इस इंसान की हेल्प की है, लेकिन अब ये इंसान आपको जैसे बोलते हैं ना थम्स दिखा रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं, आपको किसी भी तरह से हेल्प करने के लिए रेडी नहीं। ऊपर से ईगो दिखाते हैं, ऊपर से आपको आंखें दिखाते हैं, और अगर बात करें तो नज़रें भी चुराते हैं। तो आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है ऐसे सिचुएशन में। और आपको कहीं ना कहीं पैसे के उसको लेकर तो चलो परेशानी होती होगी, लेकिन आपको इस बात का बहुत दुख है कि इस इंसान ने आपके साथ अजीब सा एक विश्वासघात किया है, आपके फेथ को, आपका जो उनके ऊपर फेथ था उस बात को ठेस पहुंचाई है। तो पैसे तो आप कहीं से भी चलो अरेंज कर लेंगे एक टाइम पर, लेकिन जो इस इंसान ने आपके विश्वास को तोड़ा है वो तो अब कभी भी जुड़ने नहीं वाला। ये जो बात है ये आपको परेशान करती है। आप इसको समझ रहे हैं कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम है आपके अंदर। एक दुख है, एक दर्द है कि इस इंसान पे इतना फेथ रख के आपने इतनी तकलीफ़ उठा के उसके लिए इतनी मदद की, और अब जब रिटर्न करने का वक्त आ रहा है ये इंसान आँखों पे पट्टी बांध के बैठ गया है या बैठ गई है। या तो आपसे गुस्सा हो जाते हैं, या आपको ये फील कराते हैं कि आप उनसे मांगकर जैसे बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आपको खुद भी शर्म आती है कि आप उससे क्यों मांग रहे हैं, लेकिन आपका हक बनता है, आपको मांगना ही चाहिए। अब आप इस इश्यूज में से बाहर कैसे निकले? मैंने तो कहा जैसे आपको कि पैसे तो फिर भी अरेंज हो जाएंगे, लेकिन जो विश्वास इस इंसान ने आपका तोड़ा है, आप उसमें से कैसे बाहर आए? तो आपका इतना अच्छा कार्ड आया है, आपको रिबेल करना चाहिए, आपको इससे कन्फ्रंट करना चाहिए, आपको इम्पॉर्टेंट लोग जो आप दोनों को जानते हैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करके आप दोनों को बैठ के इस बात को डिस्कस करना चाहिए, आपको ये बात बतानी चाहिए उनको। रिबेल अगर आप नहीं करेंगे, आप कन्फ्रंट नहीं करेंगे, तो इंसान तो बेशर्म होके ऐसे ही बिहेव करते रहेंगे। तो आपको ये बात को ओपन अप करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा जो आपको उनको अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी बात को रखिए, उनसे कहिए कि इनको प्रेशराइज़ करें कि ये आपको आपके जो भी कमिटमेंट्स आपसे लेकर लौटा नहीं रहे उससे वापस करें। स्पेशली जो फाइनेंशियल लॉसेस उनकी वजह से आपको हुए वो आपको लौटाएं, कुछ भी करें। तो अगर आप रिबेल करना शुरू करेंगे, अगर आप गिल्ट नहीं फील, उनको गिल्ट फील कराइए। आप ऐसे हैं कि वो आपको गिल्ट फील कराते हैं, आप फील कर रहे हैं, इसके बजाय आपको उन्हें फील कराना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। आपको इस सिचुएशन से बाहर तो आना ही होगा, और उसके लिए सबसे जो ईजी रास्ता कुदरत आपको इंडिकेशन दे रही है वो है बहुत ही आसानी से आपको रिबेल करना है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा वो एक भूमिका नहीं बांधनी है, आपको स्ट्रेट अवे ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है जो आप दोनों को जानते हैं, उनके सामने ये बात को रखिए। जो प्रूफ्स आपके पास कुछ तो होंगे, राइटिंग में, मैसेजेस में, व्हाट्सएप मैसेजेस में कुछ तो आपके पास प्रूफ होंगे। आप ये बात बताइए कि ये इंसान आपको किस तरह से अब धोखा दे रहे हैं, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के फाइनेंशियल गेन लिया, और अब ना फाइनेंशियली आपको हेल्प कर पा रहे हैं, मतलब हेल्प तो क्या करेंगे, लौटा नहीं पा रहे, और आपके फेथ को भी इन्होंने शेक किया है, आपके विश्वास को भी इन्होंने तोड़ा है। जब आप ऐसे स्टेप्स लेंगे तो बजाय अकेले अकेले रोने के, थकने के, ये सोचने के कि लोग ऐसे भी कैसे कर सकते हैं, ऐसे होते हैं कई लोग, तो आप इस सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर आ जाएंगे। पर इसके लिए आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। सबसे अच्छा कार्ड जो आया, रिबेल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपका जो इशू है वो फाइनेंशियल कम इमोशन है, दोनों ही है। फाइनेंस तो इंसान फिर भी इकट्ठा कर लेता है, कहीं ना कहीं से उसका सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन जो आपके फेथ को इस इंसान ने तोड़ा है, शेक किया है,
अब वक्त आ गया है आप भी इन्हें उनको जवाब दें। आप चुप करके मत बैठे, रिबेल करें, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे स्टेप ले, ज़रूर इसका सॉल्यूशन थोड़े दिनों में आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। ईश्वर आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत सारा प्यार सुकून आपकी लाइफ में भर दे। बाय बाय, सी यू सून।